नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस। साथियों, डेली की तरह हम पढ़ रहे हैं संधि प्रकरण और संधि में आज हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। आज की ये क्लास साथियों संधि की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, पूरा प्रयास करेंगे कि आज इसे खत्म करें। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ज्यादा ना समय खराब करते हुए। आज 17वीं क्लास है। संधि की 17वीं नहीं है, शायद टोटल है 17 और संधि की लास्ट क्लास है। ठीक है, ये है विसर्ग संधि। ठीक, ये सूत्र है इसका। पहले सूत्र आपको बताता हूं। सूत्र है, देखेंगे ये वाला लिखा है कू पू। ये तोड़ेंगे जब तो बनेगा कू, और देखिए ये पा है और आगे क्या हुआ। ठीक है, हुआ का क्या हो जाएगा ऊ, क्या हो जाएगा ऊ। तो साथियों जब ऊ होगा, ऊ होगा, आधा पा है और ये ऊ है, ऊ का क्या हो जाएगा वाह, यानी वाह का क्या हो जाएगा ऊ इस पे लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा पू। तो कू पू, पू पू, और पू का मतलब हो जाएगा का खा। ये देखिए इसे क्या कहते हैं उपदमानीय, सॉरी, इसे कहते हैं जीवामूलीय। और पू बराबर हो जाएगा पा और फा, ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका उपदमानीय। तो पा और फा से पहले जो आपको अर्धवर्ष विसर्ग दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलेंगे उपद मानिए। क्या बोलेंगे उपद मानिए। ठीक है साथियों, इसे बोलेंगे उपद मानिए और इसे क्या बोलेंगे जीवामूलीय। क्या बोलेंगे जीवामूलीय। ठीक है, जीवामूलीय। ठीक है, इसे बोलेंगे जीवामूलीय और इसे क्या बोलेंगे उपद मानिए। कह रहे हैं पौ का पौचा, यानी कवर हो गया। तो कवर में का खा होता, दो ही वर्ण तो है, और पा बराबर क्या हो गया पा फा। उनसे पहले अर्ध विसर्ग दिखाई देगा, आधा विसर्ग, तो क्या बोलेंगे उसके लिए उपद मानिए। और काखा से पहले अगर आधी विसर्ग दिखाई देगी तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे जीवामूलीय। क्या बोलेंगे जीवामूलीय। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। अब देखो ये कह रहा है परंतु यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद कह रहा है का खा पा फा में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर में या तो विसर्ग ही रहता है, या का और खा के, का और खा के आगे रहने पर जीवामूलीय वर्ण, और पाफा के आगे रहने पर उपदमानीय वर्ण हो जाता है। उपदमानीय वर्ण हो जाता है। देखिए साथियों, अब देखना है, ये देखिए विसर्ग है, इधर समझ लीजिए थोड़ा। लिखा है एका और आगे लिखा है काका। ठीक है, इसको समझो। अब देखिए जो विसर्ग आपको दिखाई दे रही है, ये जो विसर्ग है, विसर्ग के आगे क्या आ रहा है का, क्या आ रहा है का। तो या तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, और या विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा जीवामूल्य, क्योंकि ये आगे क्या आ रहा है का आ रहा है। जब का और खा आगे आ रहा हो तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा जीवामूल्य। क्या बन जाएगा एका काका। समझ में आया। हाँ होता है, होता है, समझाएंगे। तो ये एक तो क्या बनेगा एका काका, जे बना है जे वाला। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा एका काका, एक तो ये बन जाएगा। और दूसरा क्या बनेगा, एक का विसर्ग ही रहेगा, दूसरा क्या बनेगा विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। क्या रहेगा विसर्ग का विसर्ग। यहाँ देखिए इनने लाइन लगाया है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये तो हो जाता है भाई। तो एक जो रूप बनेगा इसका क्या बनेगा एका, एक विसर्ग का विसर्ग रहा, एक विसर्ग का क्या रहा विसर्ग। तो देखो भैया, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद का खा पा फा में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग रहता है। क्लियर हो गया, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग रहा, ये हमारा कौन सा रूप बना एक रूप। क्लियर, एक रूप ये बन गया। और दूसरा रूप अगर विसर्ग के स्थान पर विसर्ग नहीं रहेगा तो ये सूत्र जो हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था को पो कपौ चा, ये सूत्र कह रहा है कि अगर विसर्ग के स्थान पर हम विसर्ग ना रखें तो उसके स्थान पर जीवामूली वर्ण रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं जीवन। तो दूसरा रूप हमारा कौन सा बन गया
जीवामूल्य। इस तरीके से कितने रूप बने हमारे? दो रूप बन गए साथियों। ठीक है, इसके कितने रूप बन जाएंगे? दो रूप बन जाएंगे, आप नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, इसके इस तरीके से एक ये रूप बन गया और एक ये रूप बन गया। ठीक है, आगे फिर आता है कि पापा की बात आ जाती है, तो सुदिया प्लस पाई, सुदिया प्लस पाई। ध्यान रखना है कि सुदिया पाई, देखिए ये विसर्ग का क्या रहा? विसर्ग रहा। या तो एक विसर्ग का विसर्ग रहा, और दूसरा रूप जो है विसर्ग ना रह करके ये क्या बन गया हमारा? ये जो हमारा बना है, ये अर्ध विसर्ग दिखाई दे रहा है आपके लिए, ये जो अर्ध विसर्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है, अर्ध विसर्ग। या तो विसर्ग का विसर्ग करो क्योंकि आगे आ रहा है पा, या तो विसर्ग का विसर्ग करो, और नहीं विसर्ग करना है तो आपको क्या करना है? अगर पा है तो इसके लिए क्या बोलेंगे? इसके लिए बोलेंगे उपदमानीय। क्या बोलेंगे? उपदमानीय। ठीक है, ये काम करना है। तो इसके कितने रूप बन जाएंगे? एक रूप ये बन गया और एक रूप ये बन गया, और ये जो है ना ये विच्छेद है। ठीक है, तो साथियों इस तरीके से हम लोगों ने दो रूप पढ़े। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सिर्फ दो दो तीन 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 सूत्र। अब जो है हम लोग बड़ा गति से पढ़ेंगे, बहुत स्पीड के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें लग रहा है एक पेपर की कटिंग आई है साथियों, तो उसमें संभावित परीक्षा जनवरी में हो सकती है, इसीलिए हम लोग जरा थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे। ठीक है, तब दो दो सूत्रों से काम नहीं चलेगा। जिस किताब को शुरू करेंगे तो उसे जल्द ही खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, आगे ज्यादा ना बकवास करके सीधे अपने टॉपिक पे बात करा करूंगा। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके आगे कह रहा हूं, ये समझ में आया तक? ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद एक सूत्र है, सूत्र दिखाता हूं। पहले पहले आप सूत्र देखिए। सूत्र पे आइए, और सूत्र क्या कह रहा है? ये बासर वाला तो हमारा हो गया था कल ही। हाँ, अब आज जो दूसरा सूत्र है वो कौन सा है? इसके बाद जो है 3 नंबर और 4 नंबर वाला जो सूत्र है वो ये वाला है, सर परे विसर्जनीय। सर परे विसर्जनीय, यानी ये कह रहा है कि पहले क्या हो, जैसे इधर देखिए सर परे, इसका उदाहरण पहले देखते हैं, और ये सूत्र जो है ये पढ़ लिया है कि सर परे विसर्जनीय। सर परे यानी सर परे विसर्जनीय, सर परे विसर्जनीय। देखिए गा नंबर, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद आने वाले हर प्रत्याहार, हर प्रत्याहार, हर प्रत्याहार, हर प्रत्याहार के वर्ण के अनंतर अगर क्या आ जाए? सर आ जाए। सर का मतलब क्या है? सा सा सा, ये तीनों सा आ जाए, तो तीनों सा यानी सर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है। नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब नहीं होगा जरा देखते हैं, देखिए इसका उदाहरण क्या होगा। इसका क्या उदाहरण होगा? देखिए साथियों, इसका उदाहरण का प्लस तसरु, का प्लस तसरु। का में देखिए विसर्ग है, और विसर्ग के बाद क्या है? ता है, ता के बाद क्या है? सा है। देखिए और आगे क्या, जैसा था वैसा ही बना। यहाँ विसर्ग के स्थान पर विसर्ग नहीं, सॉरी, विसर्ग के स्थान पर सा नहीं हुआ है। और दूसरा क्या है? घनाघन छोबड़ा, घनाघन छोबड़ा। तो यहाँ पर छो जो है, छो के पूर्व विसर्ग को जीवा मूल्य वर्ण नहीं हुआ है, ना जीवा मूल्य वर्ण हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसको ऐसे करके समझ लीजिए इस हिसाब से। देखिए ये क्या है? विसर्ग, इसके आगे क्या है? खर, और खर के आगे क्या है? सर। क्या है? सर। और सर में कितने वर्ण आते हैं? सा 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 सा। इधर देखिए, समझ लीजिए, ये 3 वर्ण आते हैं। तो कह रहा है कि विसर्ग के स्थान पर, ये विसर्ग है, और विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन, परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आगे क्या है? विसर्ग के आगे जब खर आता था तो विसर्जनीय सा सूत्र से सा हो जाता था।
अब एक नई से आ गई है समस्या, देखिए जो क्या आ रहा है, सर आ रहा है। अगर इसके बाद अगर जे आ रहा है तो कुछ कोई परिवर्तन नहीं होगा साथियों। ठीक है, इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। ठीक है, और इसके उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण आया का धन ससरु, ससरु क्या आया, ससरु, ससरु। ठीक है, देखो विसर्ग है। और दूसरा क्या है, घनाघन, घनाघन थोबड़ा, थोबड़ा। देखो ध्यान से, घनाघन छोबड़ा। देखो ध्यान से भैया, ये देखिए ये क्या विसर्ग है, विसर्ग के बाद में आपको जो ता दिखाई दे रहा है क्या है ये आपका क्या है, खर है, खर है। और ये सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, बोले ये सर है। और ऐसी जब कंडीशन है तो विसर्ग के स्थान पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात जैसा रूप है वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन। शुरू में विसर्ग लगा लीजिए, जो अपनी बात है। ठीक है, और यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है साथियों, इसके आगे कह रहे हैं देखिए आगे देखिए यहाँ पे है विसर्ग है, ये आपको विसर्ग दिखाई दे रही है। और विसर्ग के आगे देखिए का प्लस सा से मिलके क्या बना है हमारा, छा बना है। का सा मिलके क्या बनता है, सा बनता है। तो ये कह रहा है कि देखिए का क्या है, ये खर के अंतर आया, और ये सा जो है वो सर के अंतर्गत आया। तो बोले विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर होता परिवर्तन तो क्या होता, तो हमें क्या लगाते, क्योंकि उपदमानी वर्ण लगाते, जीवा मूल्य बनाने का काम करते साथियों। लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, नोट कर लीजिए। और हम लोगों ने पढ़ लिया है सर परे विसर्जनीय से, इन दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ये हो गया सर परे विसर्जनीय। सूत्र आया आपका, सूत्र है इधर देखिए, सूत्र पहले जरा जे पढ़ लीजिए, सूत्र आगे है। ककार आदि, खकार आदि, पकार आदि, हकार यदि का खा पा फा धातुओं के पूर्व यदि क्या आ जाए, नमा, या शब्द दूसरा क्या आ जाए, पुरा, ये शब्द गति संज्ञक के रूप में आए हूं या पाए हूं, ठीक है कोई बात नहीं, तो इनके विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। किंतु, किंतु, किंतु के आगे, किंतु नमा को विकल्प से, नमा को, नमा को विकल्प से, और पुरा तथा पुरा आगे अर्थ वाला अव्यय शब्द को नित्य रूप से गति संज्ञा होने के कारण नमा के, नमा के विसर्ग के स्थान पर, स्थान में विकल्प से, और पुरा के विसर्ग के स्थान पर नित्य सा हो जाता है, नित्य सा हो जाता है। यानी ऐसे समझ लीजिए कि जो अगर नमा शब्द है, नमा, नमा शब्द, नमा एक क्या है, एक है पुरा, क्या है पुरा। अब देख लीजिए इससे पहले क्या है, विकल्प है, क्या है, विकल्प है। ये क्या है, नित्य, क्या है, नित्य। कह रहा है कि पुरा के विसर्ग को क्या हो जाता है, नित्य सा हो जाता है, और इसको क्या हो जाता है, विकल्प से हो जाता है। उदाहरण आपके सामने है, क्या है उदाहरण, नमः यानी करोति,
क्या है? करोति, करोति। ठीक है, हाँ पूरी तरह से। ये नहीं जा, इसकी तरफ देखा थे। देखिए, अगर कह रहा है कि नमा है, उसको किससे होगा? विकल्प से सहा, विकल्प से सहा। और देखिए पूरा होगा, वो कैसे होगा? नित्य सहा। और जहां विकल्प होगा वहां दो रूप बनेंगे। जहां विकल्प होगा वहां कितने रूप बनेंगे? दो रूप। देखिए नमा धन करोति क्या बन जाएगा? नमस करोति, यहाँ सा बन गया और यहाँ सा नहीं हुआ। इसका मतलब ये काम कैसे कर रहा है? ये काम विकल्प से हो रहा है। और साथियों, जहां विकल्प होगा वहां दो रूप बनेंगे, एक बनेगा नमस करोति, एक बनेगा नमा करोति। और यहाँ जो ये कर रहा है क्या? नित्य सा। जब नित्य सा करेगा, पुरा धन करोति क्या बन जाएगा? पुरस करोति। और इसमें ये विसर्ग का सा होगा, विसर्ग का सा होगा, अर्थात विसर्ग का विसर्ग नहीं रहेगा। एक जगह यहाँ विसर्ग का विसर्ग रहा और दूसरी जगह विसर्ग का सा हो गया। इसका मतलब ये काम कैसे कर रहा था? विकल्प से। तो एक जगह नमा कैसे काम कर रहा है? विकल्प से। और दूसरा का पूरा क्या कर रहा है? नित्य कर रहा है। तो नित्य वाले का रूप कितना बनेगा? एक बनेगा, जो रूप होगा क्या? पुरस्करोति। क्या होगा? पुरस्करोति। दूसरा क्या होगा? नमः करोति। क्या हो जाएगा? नमा करोति। इस तरीके से कितने बने रूप? एक हो जाएगा नमस करोति, नमा करोति, दो बन गए। दूसरे का हो जाएगा पुरस्करोति। क्लियर हो गया? ठीक, आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं। आगे अब देखिए, पूरा शब्द, अगर पूरा नगरिया प्रवेष्टव्या, पूरा प्रवेष्टव्या, यहाँ विसर्ग का विसर्ग रहा, यहाँ विसर्ग का सा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पूरा जो है विसर्ग के स्थान पर सा नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ जो पूरा है, जो पूरा यहाँ पर, जो पूरा, पूरा यहाँ पर, पूरा जो है, पूरा यहाँ पर अव्यय नहीं है, यहाँ संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो क्या बना हमारा? जैसा रूप है वैसा ही बन गया। अब जरा मैं इधर देख रहा हूं। अब देखिए, एक शब्द है पुरा, नमा कर लीजिए, तो क्लियर कर लीजिए। नमा करोति, ठीक है। दूसरा कर लीजिए नमः, के दो रूप बनेंगे जब, पुरा करोति। देखो भैया, एक है पुरा प्रावेतव्या, देखिए ऐसा लिखा है। हम्म हम्म ठीक, आगे। ठीक है, देखिए जैसा हमारे कैसे हैं पद? विच्छेद है जी। कैसे है ये? विच्छेद है, विच्छेद है। साथियों, एक, दो, तीन, ये देखिए, इधर ध्यान से देखना है। ये दोनों पद जो दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, और ये दिखाई दे रहा है, इसको समझ लीजिए। ये जो है आपका, ये संज्ञा है, ऐसा है, संज्ञा है। और ये आपके दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? अव्यय है, अव्यय है। क्लियर हो गया? तो ये कह रहा है कि इसके रूप पहले बना लीजिए आप। इसका रूप बनाइए तो बनेगा नमस करोति, नमस करोति। और दूसरा रूप बनेगा इसका नमः करोति। ठीक है, आगे देखिए, पुरा पुरस करोति, पुरस करोति। ठीक है, और इसका जो है, इसका जैसा है, पुरा प्रवे प्रवेशतव्य। देखिए, कोई दिक्कत तो बोलिए। साथियों, देखिए, यहाँ नमा और पुरा क्या है? अव्यय है। यहाँ पुरा क्या है? संज्ञा है। अब जब संज्ञा है तो कोई परिवर्तन नहीं। अगर ऊपर वह जो है अव्यय है तो परिवर्तन हुआ। इसका मतलब है यहाँ जो है विसर्ग के स्थान पर सा एक जगह हुआ है और दूसरी जगह नहीं हुआ है। ये काम किससे हो रहा है? ये काम हो रहा है विकल्प से। और जहाँ विकल्प होगा वहां कितने रूप बनेंगे? वहां दो रूप बनेंगे साथियों। और जहाँ विकल्प नहीं होगा वहां कितने रूप बन रहे हैं? वहां कितने रूप बन रहे हैं? एक ही रूप बन रहा है। वहां कितने बन रहे हैं? एक ही बन रहा है। वहां कितने बन रहे हैं? एक। ठीक है, तो यार मिटाइए।
ठीक है, इसको देखिए, इसके कितने रूप बन रहे हैं, इसका मतलब ये कैसा है, नित्य है, ऐसा है, नित्य है। ठीक है, और ये तो ये पद है ही कैसा, ये तो संज्ञा है, इसलिए यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जे नमा, जे पूरा कैसा है, अव्यय है, और जे क्या है, संज्ञा है। इस तरीके से यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। साथियों इसका लेंगे स्क्रीनशॉट, नहीं तो उलझे रहेंगे बाबूराम सक्सेना की लाइनों में। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे देखो। आगे आगे इसके आगे जो आता है, ये आया देखिए, यहाँ तक हो गया, ये सूत्र नंबर आया, क्या नंबर है, देखिए 30 नंबर पॉइंट है, और सूत्र आगे है। सूत्र कौन सा है, ये कितना नंबर है, 7 नंबर चल रहा, 8 नंबर। देखिए पहले सूत्र देख लीजिए, ये सूत्र है, कौन सा है, हाँ ये सूत्र था, नमस पुरो, नमस नमस पुरुषो गतयो, पुरुषोर गतयो, इस सूत्र से साक्षात प्रवर्तित्वाद है, इस सूत्र से तो हो गया काम। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। आगे देखिए, ये जो बन गया था पुरस्कार होती, आगे देखिए त्रिशो अंतरश्याम, ये त्रिशो अंतरश्याम जो सूत्र है वो क्या करेगा, जरा दे देखेंगे। त्रिशो अंतरश्याम, जो त्रिश शब्द आएगा, तो अंतरश्याम का साथियों अर्थ क्या होता है, विकल्प से, क्या होता है, विकल्प से। यहाँ कितने रूप बनेंगे, दो रूप बनेंगे। अब देखना है कि ये देखना है, कह रहा है कि अगर तिरस शब्द के बाद क्या आ रहा है, तिरस शब्द के बाद क्या आ रहा है, करोति, हाँ त्रिशो अंतरश्याम, अगर तिरस शब्द के बाद आ रहा है तो एक बात बन जाएगा क्या, तिरस करोति, और दूसरा क्या बन जाएगा, तिरा करोति। इस तरीके से कितने रूप बनेंगे, दो रूप बनेंगे। एक तिरस करोति बन जाएगा, तिरस करोति, और दूसरा क्या बन जाएगा, तिरहा करोति, तिरहा करोति। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साथी क्या है, ये काम विकल्प से हो रहा है, और जहां विकल्प होगा वहां कितने रूप बनेंगे, वहां दो रूप बनेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। अब जो कह रहा 31 नंबर पॉइंट है, ठीक है, कह रहा यदि क्रिया क्रियाभ्याम आवृत्ति अनेक बार वाचक द्वि तीन और चतु क्रिया विशेषण अव्ययों के बाद का खा पा फा, का खा पा फा आवे तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से क्या हो जाता है, मूर्धन्य सा हो जाता है। विसर्ग के स्थान क्या हो जाता है, मूर्धन्य। कह रहा है यदि क्रियाभ्या आवृत्ति अनेक बार वाचक शब्द द्वि त्रि चतु क्रिया विशेषण अव्ययों के साथ का खा पा फा आवे तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, हाँ विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है। ठीक है साथियों, इतना सीख लिया, आगे देखते हैं। इसका उदाहरण क्या है, जय वाला है। देखिए 2 3 4 की बात कर रहा था ना, हाँ तो देखना है, देखो भाई ये तो है, देखो किताब, देखो दुई और आगे क्या है, करोति, ऐसे क्या है यहाँ पे, त्रि खादती, और यहाँ पे क्या है, चतु पठती। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, साख साख रहे हैं। अब देखिए विसर्ग के स्थान पे क्या आया हमारा, सा, और ये सा का क्या हो गया हमारा, मूर्धन सा, यही तो है। कह रहा है कि दुई के बाद दुई है, ये कैसा है, क्रियाभ्याम आवृत्ति है। ठीक है, ये क्या है हमारा, त्रि है, देखो त्रि है, ये 3 आ गया, ये क्या आया, 4। तो ये कह रहा है कि विसर्ग के स्थान, इस विसर्ग के बाद में का हुए, का खा, का खा पा, और क्या, अरे पा और फा, ये अगर वर्ण हो तो इसके स्थान क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। ठीक है, मूर्धन सा हो जाएगा। तो साथी को देखेंगे सब बन जाएगा। देखिए 2 प्लस करोति बराबर क्या बन जाएगा, इसका पहले विसर्ग का क्या बना, सा,
और सा का क्या बन गया मूर्धन। तो क्या बन गया हमारा शब्द द्विस्करोति। क्या बन गया द्विस्करोति। आगे ऐसे ही द्विकरोति। ठीक है, एक जगह क्या बनेगा सा बनेगा, दूसरी जगह क्या बनेगा विसर्ग का विसर्ग रहेगा। ऐसी दूसरी इसी प्रकार से त्रिखादति क्या बनेगा त्रिखादति। तो क्या बन जाएगा त्रिस खादति। त्रिस खादति इस तरीके से बनेगा। ठीक है, त्रिस खादति। या क्या बन जाएगा एक और इसका बनेगा, एक इसमें विसर्ग वाला रह गया है, वो क्या बन जाएगा त्रिखादति। खादति। तो इसके कितने रूप बनेंगे दो। एक रूप बन गया ये और एक रूप हो गया ये। इस तरीके से कितने रूप हो गए दो। ऐसे ही देखिए चतु प्लस पठति क्या है चतु प्लस पठति। तो क्या बन जाएगा, अरे ये तो बना तो है, आगे पीछे हो जाए भैया। आगे देखो क्षम्यताम साथियों, हमारे पास जो है व्यवस्थाओं की थोड़ी कमी है, टाइप अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। आगे देखिए तो एक ग्रुप हमारा क्या बन गया ये बन गया, एक ग्रुप क्या बन गया ये बन गया। ऐसे ही हमारा एक ये देखिए चतु प्लस पठति, ये प्लस लगा दीजिए, इसका एक ग्रुप क्या बनेगा चतु पठति और दूसरा क्या बन जाएगा चतु पठति। ठीक है, इस तरीके से एक एक के कितने रूप हो गए दो हो गए। ठीक है, इसको जरा ऐसे करके समझ लेंगे। चलो समझ लियो भैया, देखो दुई करोति। ठीक है, ऐसे समझो दुई करोति। और क्या होगा ऐसे हुआ त्रि खादति। चतु पठति। चतु पठति। साथियों इसके कितने रूप बनेंगे देखो, एक इसका बन जाएगा दुई करोति, एक बन जाएगा इसका द्विस करोति, एक इसका बन जाएगा त्रि खादति और एक इसका बन जाएगा त्रिस खादति। ठीक है, एक क्या बन जाएगा चतु पठति और एक बन जाएगा चतुष पठति। ठीक है, इस तरीके से कितने रूप बनेंगे, एक जगह विसर्ग का विसर्ग रहेगा, क्या रहेगा विसर्ग का विसर्ग, और दूसरी जगह क्या रहेगा दूसरी जगह क्या बन जाएगा दूसरी जगह देखिए एक क्या बन गया सा, एक क्या बन गया सा और एक क्या बन गया सा। आप समझ रहे होंगे इसके कितने रूप हो गए दो। ठीक है, आप समझ रहे हैं इसका क्या बन गया सा बन गया, यानी विसर्ग के स्थान पर क्या बना इधर बना हमारा क्या ये बना हमारा सा। ठीक है, और ये क्या बना हमारा विसर्ग का विसर्ग। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखिए राइटिंग में मत ध्यान दीजिए, बात को समझने की प्रयास करिए। ठीक है, आगे बढ़िए। ये किताब सबके पास जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो किताबें होती हैं उनके पास, वो सब पता लगा कि राइटिंग अगर गलत भी लिखी है, ठीक है कहीं टेढ़ा मेढ़ा अक्षर हो जाएगा उससे कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए इसमें कोई वो नहीं है कि हम सजा के रखें, सजा के अगर पढ़ाऊंगा तो सिर्फ दो सूत्र पढ़ पाएंगे। और साथियों परीक्षा को देखते हुए मैं जरा थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ, आगे देखिए। आगे देख रहा हूँ, देखिए एक देखिए ये सूत्र है यहाँ कस का आदि सूचा, ये सूत्र से कह रहा है किंतु चतुर्धन कपाला, चतुर्धन कपाला और बन जाएगा चतु कपाला। साथियों भूल न जाना ये चतुष कपाला भी आया था शायद एलटी में। हाँ ठीक है, तो यहाँ चतु कपाला नहीं होगा कि एक बार विसर्ग वाला मार दिया कि चतु कपाला, जैसे डबल डबल बना रहे थे चक्कर गच्चा नहीं खाना। आगे देखो आगे देखो, क्योंकि यहाँ चार कपालों में बना हुआ अन्न, यहाँ चतु क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है। ठीक है, अव्यय नहीं है, यहाँ कसका सूचा है वार्तिक से, इस नियम से नित्य सा करता है, क्या करता है नित्य सा करता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्या बनेगा चतुष, अगर चतुष क्या आ जाए कपाला, चतुष कपाला तो इसका रूप क्या बनेगा चतुष कपाला बनेगा। साथियों चतुष कपाला नहीं आप कर लो कि चतु कपाला और ये सही है
तो कतई 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 गलत है जी, ठीक है, इसका एक ही बनेगा साथियों, इसे नोट कर लीजिए। और सूत्र पूछेगा तो किससे होगा, सूत्र पूछेगा तो आप लगाना पड़ेगा आपके लिए कस का अधिसूचा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इतना अध्ययन कर लिया है। आगे बढ़ता हूं, बहुत कठिन नहीं आएगा परीक्षा में, बस धैर्य रखना है आपके लिए। आगे देखिए, आएगा तो बाबूराम से ही, बच के तो ना जाएगा कहीं से। आगे देखिए, अब देखना है आगे, इसके आगे आता है, ये तो उसका पाला हो गया। सूत्र आता है आपका अतोरोर आप्लुतात आप्लुते। देखिए, अतोरोर आगे पीछे हो गए, कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। अतोरोर सूत्र दिखा रहा है, सूत्र देखिए, कैसे समझो आप। कह रहा है कि अतोरोर आप्लुतात आप्लुते, और क्या कह रहा है, अच्छा, ये दोनों सूत्र हैं, हस्चा है और अतोरोर अप्लुताता प्रत्यय है, ठीक है, ये दोनों काम कर रहे हैं उत्त संधि का। साथियों जरा देखते हैं, देखिए, उत्त उत्त आदेश, उत्त आदेश करने वाले सूत्र, उत्त आदेश करने वाले सूत्र, उत्त आदेश करने वाले सूत्र, ये कौन सा है, देखिए, अतोरोर, सूत्र लिखो पहले, अतोरोर आप्लुतात प्रत्युत्पाद प्रत्यय, अतोरोर आप्लुताता प्रत्यय। जब इसे तोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ता आ जाएगा, ठीक है। ये से आगे दूसरा सूत्र है हथिचा, कहते हैं ना कि बात अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, ठीक है। इधर देखिए, इसको जब तोड़ेंगे, ये लिखा है ह्रस्व आ के बाद में क्या आ जाए, रू, रू का मतलब क्या होता है, रा, और उसके बाद में क्या आ जाए, रस्वी आ जाए आगे, ह्रस्व आ, ठीक है। इसको, तो इस रा के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, इस रा के स्थान पर, इस रा के स्थान पर जो आदेश होगा वो क्या होगा, ऊ होगा। ह्रस्व आ पहले हो, ह्रस्व आ बाद में हो, सीधा सिंपल समझो, ह्रस्व आ पहले हो, इस रा से पहले ह्रस्व आ हो, इस रा के बाद में ह्रस्व आ हो, तो इस रा के स्थान पर ऊ आदेश होगा, क्या होगा, ऊ आदेश होगा, ये कंडीशन है, इसीलिए मैंने लिख दिया उत्त आदेश विधायक सूत्र, ठीक है, ये उत्त आदेश करेगा, ठीक है। इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए साथियों, ठीक है। आगे देखिए, इसके आगे पहले क्या है, ह्रस्व आ, और बाद में क्या है, रू, रू का मतलब क्या है, रा, और उसके बाद में क्या है, हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार का कोई वर्ण, का कोई वर्ण हो, तो इस रा के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ऊ आदेश होगा, क्या आदेश होगा, ऊ आदेश होगा। इसको भी बॉक्स में बंद कर लीजिए, और देख लीजिए कि अगर रा से पहले क्या है, ह्रस्व आ है, और रा के बाद में क्या है, हस प्रत्याहार का कोई वर्ण है, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ आदेश हो जाएगा, क्या आदेश हो जाएगा, ऊ आदेश होगा, क्या आदेश होगा, ऊ, कदे खिचड़ी बन गई, आगे देखो, ऊ आदेश क्या हो जाएगा, ऊ आदेश हो जाएगा, क्या आदेश होगा, ऊ आदेश होगा, क्लियर हो गया। तो ऊ कैसे आदेश होता है कि पहले ह्रस्व आ हो, बाद में ह्रस्व आ हो, तो कौन सा सूत्र काम आता है हमारा,
अतो रो रा प्लुता ता प्लुते। अगर पहले ह्रस्वा हो और बाद में रा के बाद में हस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो हर्षा सूत्र आता है साथियों, ध्यान देंगे इससे। और उसका एक उदाहरण पढ़ेंगे, देखिए एक उदाहरण पढ़ लीजिए पहले, एक इसका एक इसका। ये अतो का उदाहरण होगा, अतो रोर, और ये हर्षा का एक उदाहरण होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये शब्द हमारा क्या है, दिवस प्लस आरच्या। ठीक है, दूसरा क्या बन जाएगा, दिवस दिवस प्लस बंदा, बंदा। देखो भैया, दिवस प्लस बंदा, इधर देखो, इस सा के स्थान में क्या हो जाएगा, रू, रू के क्या हो जाएगा, रा, और रा से पहले क्या है, हुआ में क्या निकला, हुआ में क्या निकला, क्या निकला, आ, और आगे क्या है जे, आ है। ये कैसा रहा, आ है, कैसा है, ह्रस्व। ये कैसा है, ह्रस्व, और ये कैसा है, जे भी ह्रस्व, जे भी ह्रस्व। तो इस रा के स्थान में क्या हो जाएगा, ऊ आदेश हो जाएगा। समझ में आया। और आगे की प्रक्रिया है, इसको ऐसे करके समझ लीजिए, आऊ मिलके क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आद गुणा सूत्र से। और इसके स्थान में क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवग्रह। एगा पदांता दति सूत्र से, किससे हो जाएगा, एगा पदांता पदांताद दति सूत्र से, पूर्ण रूप, कौन सा हो जाएगा, पूर्ण रूप। और शब्द हमारा बन जाएगा क्या, शिवो, क्या बन जाएगा, शिवो, और इधर बन जाएगा अरच्छा, शिवो अरच्छा। क्या बन जाएगा, शिवो अरच्छा। और इधर देख लीजिए आकर, अगर इसका क्या हो जाएगा, रा, क्या हो जाएगा, रा, और रा का क्या हो जाएगा, ऊ, क्या हो जाएगा, ऊ बन जाएगा, ऊ जब हो जाएगा तो इधर क्या निकला हमारा, देव, इसका आगे क्या निकला, ह्रस्व, क्योंकि इससे पहले क्या है, रा से पहले क्या है, आई तो है, रा के बाद में हुआ है, हुआ किस प्रत्याहार का वर्ण है, हस प्रत्याहार का वर्ण है। तो इसके स्थान आऊ मिलके क्या हो जाएगा, आऊ मिलके क्या हो गया, ओ, किस सूत्र से हो गया, आद गुणा से, आद गुणा, आद गुणा से गुण हो गया। इधर क्या हो गया, बंदा। ठीक है, इसको जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, शिवो बंदा, शिवो बंदा। ठीक है साथियों, तो शिवो बंदा अगर आए तो यहाँ जो उत्तर कर रहा है, ये ऊ आपको दिखाई दे रहा है, वो हस्या सूत्र कर रहा है। ठीक है, और यहाँ जो है आपको ऊ दिखाई दे रहा है, ये अतोरोर कर रहा है। और आगे की प्रक्रिया आप आऊ मिलके ओ आद गुणा से सीख चुके हैं। और आगे जब पद के अंत में वो होगा तो आगे ह्रस्व आ रहा होगा, तो एगा पदांता दति से आप सीख चुके हैं। और ये बन जाएगा शिवोरच्या, और शिवस प्लस बंदा बराबर सा के स्थान पे आ जाएगा रा, और रा का हो जाएगा ऊ, किस सूत्र से, हस्या से, आऊ मिलके हो जाएगा आद गुणा से ओ, और बन जाएगा शिवो बंदा। इस तरीके से इसका लेंगे स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अब देखना है जी, ये वाला, अब समझो, सा के स्थान पे आदिष्ट रा, ये वो वाला रा नहीं है जो अपने आप आ गया, ये किसके स्थान वाला है, सा के स्थान वाला रा। द्रष्टव्य नियम 27 में पीछे देखेंगे, आगे देखो, अरे मौलिक रा के स्थान पे किए गए हैं, विसर्ग के नहीं है, यानी कि जो रा है वो मौलिक रा के स्थान में किए गए है, किए हुए विसर्ग के नहीं है, यदि उससे पहले, यदि उससे पहले क्या हो, इस रा से पहले क्या हो, ह्रस्वा हो। अभी मैंने बताया क्या हो, ह्रस्वा, और ह्रस्व आ के बाद में क्या आ जाए, ह्रस्वा आए, क्या आ जाए, ह्रस्वा आए। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ऊ आदेश हो जाता है, क्या आदेश हो जाता है, ऊ आदेश हो जाता है। और कह रहा है ह्रस्व आ के बाद में रा हो, क्या हो, रा, और रा के बाद में हस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तब भी ऊ आदेश हो जाता है। ये मैंने पढ़ लिया है, हम लोगों ने अभी सीख लिया है। कह रहा उसको विसर्ग
यानी उसको विसर्ग भी नहीं हो पाता है, उसको विसर्ग भी नहीं, यानी रा का विसर्ग हम करें तो रा का विसर्ग नहीं होगा। कंडीशन है कि रा का क्या होगा, ऊ होगा। क्या होगा, ऊ होगा। कोई दिक्कत? आगे देखिए उदाहरण अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा था शिव स्तन अरच्या, ये सा के स्थान क्या आया, रा। क्या आया, रा। और रा का क्या हो गया, ऊ। और ऊ का क्या हो गया, ओ। क्या हो गया, ओ। और ओ को आपको आगे दिखाई दे रहा होगा, जब पद के अंत में ओ होगा तो इस आ के स्थान पे क्या बन जाएगा, अवग्रह। और क्या रूप बन गया हमारा, शिवोरच्या। शिवोरच्या, ठीक है, शिवोरच्या। समझ में आया भाई? पहले जो रा है वो क्या है, सा। सा के बाद में क्या बन गया, ऊ। ऊ किसने बनाया, अतोरोर ने। किसने बनाया, अतोरोर ने। और आगे आऊ मिलके क्या हो गया, ओ। किससे, आदगुणा सूत्र से। और बाद में एंगा पदांता दधि सूत्र से क्या बन गया, शिवोरच्या। इसी तरीके से इसी प्रकार ससदन अपी, सस में क्या बना, सा। सा का क्या बन गया, रा। रा का क्या बन गया, ऊ। आऊ मिलके क्या बन गया, ओ। और आगे अपी का है आ, वो बन गया अवग्रह। क्या बन गया हमारा, सोपी। ठीक है। ऐसी राम हस का जो सा है, सा का बन गया क्या, रा। रा का क्या बन गया, ऊ। ऊ का बन गया ओ, तो क्या बन गया, रामोस्ती। ठीक है। ऐसी क्या है, ऐसी देखिए ये सा का क्या बन गया, रा। रा का क्या बन गया, ऊ। और ऊ का बन गया क्या, ओ। तो क्या बन जाएगा इसका, येसो, येसो ब्रवीत। येसोरवीत, येसो ब्रवीत। भाई इसका क्या बन गया, ओ। और ये जैसी अवग्रह बन गया, ये अवग्रह। तो यहाँ पे देखिए समझ में आया। अब परीक्षा में सवाल आता है कि शिवोरच्या में कौन संधि है, तो आप क्या लगाएंगे, विसर्ग। जितनी भी चल रही है, ये सब क्या चल रहा है, ये सब विसर्ग चल रही है। हाँ, इसमें सब में विसर्ग संधि है। कौन संधि है, विसर्ग संधि है। तो ठीक है, यहाँ तक साथियों समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है। आगे पूरा खत्म करना है आज विसर्ग संधि। हाँ, इसको आज खत्म करने हैं। ठीक है। हाँ, अब जो भी काम होगा, जो किताब स्टार्ट होगी, ठीक है, उसकी मतलब जो है स्टार्ट करने के बाद 1 ही 2 दिन चलेगी और खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत स्पीड में चलना है। आगे देखिए, देवधन बंदा, देवधन बंदा क्या बन जाएगा, देखिए इस शाखा क्या हो जाएगा, रा। रा का क्या हो जाएगा, ऊ। और आऊ मिलके क्या बन जाएगा, ओ। बन जाएगा देवो बंदा। ठीक है। इस तरीके से आगे बालस धन, सा का क्या हो जाएगा, रा। रा का क्या बन जाएगा, ऊ। ऊ का क्या बन जाएगा, ओ। क्या बन जाएगा यहाँ पे, बालो गच्छति। क्या बन जाएगा, बालो गच्छति। हरिश का क्या, सा का क्या हो जाएगा, रा। रा का क्या बन जाएगा, ऊ। ऊ का क्या बन जाएगा, ओ। क्या बन जाएगा भैया, हरो याति। क्या बन जाएगा, हरो याति। वृक्षस का क्या बन जाएगा, सा। सा का क्या बन जाएगा, रा। रा का क्या बन जाएगा, ऊ। और आऊ मिलके क्या बन जाएगा, ओ। वृक्षो वर्धते। ठीक है। किंतु, किंतु ध्यान दीजिए, प्रातर अत्र, यहाँ पर प्रातर अत्र यानी रा के स्थान पर रा रहेगा, यहाँ रा का ऊ नहीं हुआ, क्योंकि ये सा के स्थान पर नहीं किया गया है। वही ऊ होगा, उसी का ऊ होगा जो रा कभी भी सा होगा। जो कभी पहले सा रहा होगा उसी रा का होगा ऊ, और जो रा पहले नहीं रहा होगा उसका कभी भी ऊ नहीं होगा। यही कहना चाह रहा है। इस प्रकार से प्रातर गच्छ ये बन जाएगा, प्रातर गच्छ बन जाएगा। यहाँ भी ऊ बनाने का काम नहीं होगा, यहाँ ऊ नहीं बनेगा। ठीक है साथियों, यहाँ तक हमारी बात आप तक दिल और दिमाग दोनों में पहुंच गई होगी। ठीक है। आगे देखिए, अब देखना है आपके लिए का यदि सा के स्थान में आदृष्ट रा से पूर्व क्या जाए, रा के पूर्व भो शब्दो, भगो हो, अगो हो, या ह्रस्व या दीर्घ आ रहा हो, क्या आ रहा हो, तो और उसके अनंतर अस प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा हो, भो, भगो, अगो, भो, भगो, अगो। इस रा से पहले क्या आ रहा हो, भो, भगो, अगो, ह्रस्व दीर्घ आ रहा हो, और बाद में क्या आ रहा हो, अस प्रत्याहार का वर्ण आ रहा हो, तो उस रा के स्थान पे क्या हो जाएगा, उस रा के स्थान पर साथियों यह आदेश होगा। आगे देखते हैं,
ठीक है, उस रा के स्थान पर क्या आदेश होगा, या आदेश हो जाएगा। और हस प्रत्यय देखिए, या हस प्रत्याहार हो तो रा को क्या हो जाएगा, रा को या आदेश होता है। और उसके आगे अगर स्वर परे रहने पर या का विकल्प से और व्यंजन परे रहने पर नित्य लोप हो जाता है, जैसा कि हम लोग भोजदेवा, भोरदेवा, भयदेवा, भोदेवा देख रहे हैं। इसको समझ लीजिए पहले, ठीक है। चलिए, या आदेश विधायक सूत्र है, याद करना है। देखिए ये क्या है, ये है सा, इधर देखो जाना। और सा के बाद में क्या है, रा। और रा के स्थान पे क्या करना है, या। क्या करना है, या है आदेश। बोलो क्लियर, या आदेश करना है, समझ लेना। उसी रा का या आदेश होगा जो पहले क्या होगा, ठीक। इस रा से पहले क्या हो, हाँ, इस रा से पहले क्या क्या कंडीशन है, इससे पहले क्या क्या हो, देखो, हो, भगो हो, अगो हो, सूत्र बन जाए भो, भगो, अगो, आ, क्या हो, आ। कैसा है, ह्रस्व, कैसा है, ह्रस्व, या कैसा हो, दीर्घ, दीर्घ। हाँ, और इसके बाद में क्या हो, अस प्रत्याहार, अस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, वर्ण हो। अस प्रत्याहार में देखिए, अस को समझ लीजिए पहले। अस बराबर क्या है, इधर देखेंगे हस, हस को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक हस, इधर क्या करेंगे, स्वर, ठीक है। इधर वर्ण कितने हैं जी, 9 वर्ण है, और इधर कितने वर्ण है, 20 वर्ण। ठीक है, इसमें कितने वर्ण हो गए, 29। समझ में आया, ये कंडीशन है, भो, भगो, अगो, अपूर्व से। अब आ तो ह्रस्वा भी हो सकता है और दीर्घा भी हो सकता है। कह रहे हैं कि इस सा से पहले, तो सा का क्या है, रा। ये रा जो है, इस रा से पहले या तो भो हो, या भगो हो, या अगो हो, या आ हो, या दीर्घा हो, और बाद में अस प्रत्याहार संबंधी है कोई प्रत्याहार हो, तो उस रा के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, या आदेश हो जाएगा। और ऐसे करके इसका बॉक्स बना लीजिए भैया, ठीक है। और इस बॉक्स में इसको कर दीजिए बंद, ठीक है। आगे एक उदाहरण देखता हूं। एक चीज और देख ले रहे हैं। अगर ये कह रहा है व्यंजन, हस क्या है भैया, व्यंजन है, क्या है जी, अगर अगर व्यंजन होगा या के आगे, तो कहेगा कि नित्य लोप, या का नित्य यकार लोप, यकार का लोप, ठीक है, नित्य यकार लोप, ठीक है। इस यकार का लोप भी होगा, हाँ, दूसरा सूत्र है वो, ठीक है। ये है हली सर्वे साम, हली सर्वे शाम, हली सर्वे शाम सूत्र से इसका क्या हो जाएगा, नित्य लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नित्य लोप होगा। हली सर्वे शाम सूत्र जो है, हली सर्वे शाम, ये सूत्र कहता है कि इसका क्या हो जाएगा, नित्य लोप हो जाएगा। और अगर स्वर होगा तो लोपा साकल्य कहता है, लोपा साकल्य,
लोपा साकल्य से, ऐसे समझो, साकल्य से, साकल साकल्य से क्या कहे होगा, विकल्प से, विकल्प से लोप। क्लियर। अगर स्वर होगा, अगर स्वर होगा तो लोपा साकल्य सूत्र से क्या हो जाएगा, विकल्प से लोप होगा। और अगर आगे व्यंजन होगा, अर्थात अगर अस प्रत्याहार का वर्ण होगा, अस में तो दोनों आते हैं, अगर हस का होगा तो नित्य कार का लोप होगा, हली सर्वेशाम सूत्र कहता है। और अगर स्वर होगा तो लोपा साकल्य से विसर्ग विकल्प से लोप हो जाएगा। और तो कितने रूप बनेंगे, दो रूप बनेंगे। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। अब देखिए, भो देवा, एक व्यंजन वाला देखिए, भो देवा। देखिए ध्यान से, इस देखिए ये क्या है, सा है, ये सा है, और ये सा के स्थान पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रा। अब इस रा से पहले क्या है, वो है। इस रा के बाद में क्या है भैया, देवा है। इसका मतलब ये देवा का जो दा है वो क्या है जी, अस है। और अस में क्या है जी, अस है। क्या है जी, अस है। क्लियर हो गया। तो अगर अस है और पहले क्या है, भू है, तो इसके स्थान में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो एक हमारा ऐसे करके क्या बन जाएगा भैया, भू, भू, और आगे क्या बन जाएगा, देवा। क्लियर। ये तो है, बना नहीं बना, इस सूत्र से क्या बनेगा, यही तो बनेगा, बहुदेवा बनेगा। और बनने के बाद में अब ये कहेगा हली सर्वेशाम सूत्र, क्या उससे कहेगा, हली सर्वेशाम, ये सूत्र से आगे अगर क्या आ रहा है जी, आगे क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, व्यंजन का क्या है, ता, तो इसका क्या हो जाएगा, नित्य लोप होगा। क्या होगा, इसका लोप होकर के क्या रूप बन जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए, अब हम इधर देख ले रहे हैं, ऐसे करके देख लीजिए, देवा प्लस ई, इधर देखो, देवा प्लस ई। अब ये देखना है कि देवा में क्या निकला, ये सा है, सा का क्या हो गया, रा हो गया, आगे क्या, ई। ठीक। अब देखना है कि जे ई का जे रा है, जे रा, रा का क्या कर दिया हमने, क्योंकि वा में क्या है हमारा, हाँ। तो कह रहा है कि भैया यहाँ से पहले क्या हो, भो, भगो, अगो, या आ, या दीर्घा, या ह्रस्व, या कैसे रहा है। ठीक है। और आगे क्या है जी, स्वर है। ये देखिए कौन प्रत्याहार का वर्ण है, क्या है, अस है। तो इसका क्या हो जाएगा जी, या हो जाएगा। ये सूत्र कौन कह रहा है, भो, भगो, अगो, अपूर्वस्य। इस सूत्र से सिर्फ या आदेश होता है, क्या आदेश होता है, या आदेश होता है। अब देखना है कि भैया एक सूत्र जो है लोपा साकल्य, वो कहता है अगर ऐसे बन जाएगा जी, ऐसे बन गया, तो लोपा साकल्य सूत्र कैसा है, कहता है कि अगर इसके आगे, इसके या के आगे क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है, तो लोपा साकल्य सूत्र से क्या हो जाएगा, लोप। ठीक है, लोप हो जाएगा। एक बार लोप करेगा और एक बार लोप नहीं करेगा। अगर लोप नहीं करता है, ये तो लोप बारह, देखिए अगर मान लीजिए इसने लोप नहीं किया तो या है जे, और ऐसे करके लगा दिया, अब तो नहीं, या लोप ही नहीं हुआ, जैसा है कैसा रहेगा, वैसा ही रहेगा। ये भाई, तो ये क्या हो गया, ये लोप, लोप, लोप हुआ, और लोप नहीं हुआ, लोप नहीं हुआ। क्लियर। अगर स्वर है आगे, तब या का लोप विकल्प से होगा, अगर व्यंजन है यहाँ पे तो नित्य होगा। ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिए लोपा, लोपा
साकल्यस्य। साकल्य सूत्र। और क्या है, ये क्या है, हली सर्वेशम। ये भी सूत्र है। देखिए ये क्या करता है, विकल्प से यकार का लोप। हो गया। और ये करता है नित्य यकार का। अब भैया बात हमारी समझ गए होंगे आप। क्लियर, क्लियर हो गया। अगर लोपा साकल्य क्या करता है, विकल्प से लोप करता है, और विकल्प से करता है शुभ मत। विकल्प से करता है तो दो रूप बनते हैं, और जो नित्य करता है उसका कितने रूप बनते हैं, एक। कितना करता है, एक करता है। इसके कितने बनते हैं रूप, एक। इससे इससे रूप बनता है जब जब नित्य करेगा यकार का लोप तो एक रूप बनेगा, और इससे बनेगा जब विकल्प से करेगा तो इसके बनेंगे दो रूप। क्लियर। चलिए हम चलते हैं आगे। ठीक, उदाहरण अपने देखिए। अब कह रहा है या आदेश हो गया, और उसके आगे हस प्रत्याहार का वर्ण है तो या को रा को या आदेश होता है, और आगे अगर स्वर रहने पर या का विकल्प से लोप होता है, व्यंजन रहने पर नित्य लोप होता है। ठीक है, तो देखिए ये सा है, सा का क्या हुआ हमारा रा, और रा का क्या हो गया या, और आगे व्यंजन आ रहा है इसीलिए लोप हो गया। बोलो बात समझ में आई। ठीक, अगर मेरे साथ बने रहेंगे, मेरी बात सुनेंगे, ठीक है, आप किसी से पढ़ो, हमसे ना पढ़ के आप किसी से पढ़े, और आप टीचर के साथ साथ नहीं चलेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। समझ में आया। हाँ, कोई भी हो, वो कहता है बहुत ऐसे बच्चे देखे हमने, जो आदमी पढ़ रहा है, कोई आदमी हो, ठीक है, पढ़ रहा है, ठीक है, तो बोले कह रहे जो थोड़ी देर देख लेंगे, थोड़ी देर है। समझ में आया? साथ साथ चले, साथ साथ आगे देखिए। इसी प्रकार से बोले भो, अब आगे क्या है, लक्ष्मी। यहाँ भी क्या होता, सा था, और सा का क्या हो गया, सा का रा हुआ, रा का क्या हुआ या, और या के आगे ला आ रहा है व्यंजन, इसीलिए लोप हो गया। बोलो भैया समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से आगे देखिए, भगो प्लस नमस्ते, हो भगो, भगो में क्या आया था, सा का क्या था रा, और रा का क्या हो गया या का क्या हो गया लोप। सही है। ऐसे क्या था, अगो प्लस याई, अगो प्लस याई, तो अगो में क्या था, अगो में क्या बना था सा का क्या हो गया रा का क्या हो गया या का क्या हो गया लोप। क्या बन गया था भैया, अगो याई। ऐसे बाला में क्या था, सा सा का क्या था रा का क्या हुआ या का क्या हो गया लोप, क्योंकि यहाँ क्या है व्यंजन। ठीक है, आगे देखिए। ऐसे भक्ता में क्या था, बड़ा आ, आगे क्या था सा का क्या हो गया रा का क्या हो गया या का क्या हो गया लोप, क्योंकि आगे क्या था जपंती का व्यंजन था। समझ में आया। अश्व क्या है, अश्व में क्या है, बड़ा आ, इससे क्या था सा का क्या था रा का क्या हो गया या का क्या हो गया लोप। बोलो क्या बन गया, अश्वधावन। कन्या में क्या था, विसर्ग। ठीक, कन्या, और कन्या का सा का क्या हो गया रा का क्या हो गया या का क्या हो गया लोप, क्या बन गया, कन्या ज्ञानती। ठीक है, आगे और आ जाइए। देवा का क्या, देवास का क्या है सा, और सा का क्या हो गया रा, और रा का क्या हो गया रा का क्या हो गया भैया, रा का क्या या, और या का क्या हो गया या का क्या हो गया, एक बार लोप हो गया, एक बार देखिए, एक बार ये लोप है, और एक बार लोप नहीं हुआ, क्योंकि क्या है ये स्वर है, स्वर, हाँ आगे स्वर है, अगर स्वर होगा तो एक बार लोप होगा, एक बार लोप नहीं होगा। ऐसे ही नरास आगच्छन्ति, ये देखिए आ है, ये सब है। आगे देखिए, तो सा का क्या हो गया रा, और एक बार लोप हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया या का क्या हो गया, ये देखिए या का लोप हो गया यार, या का लोप यहाँ नहीं हुआ, तो एक जगह लोप हो जाएगा, एक जगह लोप नहीं होगा, एक जगह लोप होगा, एक दूसरी जगह लोप नहीं होगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ता हूँ। देखिए, ये देखिए क्या है सा, क्या है जी सा,
अब सा का क्या कर दिया, रा का क्या कर दिया, या। तो एक बार लोप, एक बार लोप हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो याजे वाला है, एक बार लोप नहीं हुआ, और एक बार, सॉरी, एक बार लोप हो गया और एक बार लोप नहीं हुआ। कितने रूप बन गए, दो रूप बन गए। आगे देखेंगे, ये क्या रेसियस, ये देखिए सा है, इस सा का क्या करेंगे, एक बार देखिए लोप हो गया और एक बार लोप नहीं हुआ, तो ये दो बन गया। एक बार कवियस, आगे का उयंती, एक बार सा का क्या हो गया, रा का क्या हो गया, या का एक बार क्या हो गया, लोप हो गया और एक बार लोप नहीं हुआ। क्लियर। आगे, अब आ गया दूसरा सूत्र। देखिए ये सूत्र दूसरा है, और क्या कह रहा है, कह रहा है रो असुपी, रो असुपी। अब देखिए इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, रो असुपी लिखा नहीं है, रो असुपी, रो असुपी। देखिए किस रहा है, क्या आ जाए, रा। ये कह रहा है साथियों, ऐसे से। ये देखिए, ये क्या है, ना, और ना के आगे क्या है, सुप ना हो, सुप प्रत्यय संबंधी ना हो, सुप प्रत्यय ना हो, तो इस ना के स्थान में क्या हो जाएगा, रा। क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको नोट करिए और उसका उदाहरण दीजिए। देखो, एक सूत्र है का, आहन, आह, ठीक। आगे आ होगा, ऐसे समझिए। आगे इस ना, देखिए ये क्या है, ना है, इसके आगे क्या है, सुप है जी, सुप नहीं है, सुप नहीं है, और जब सुप नहीं है तो इसके स्थान क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। इसको मिला लीजिए, रा, आगे क्या है, ठीक है, इसको इससे मिलाइए, रा, आ, हा, रा, आ, पूरा हो गया, ले, ठीक है, आ, रा हो गया। इसका एक और उदाहरण है, क्या है, आहन प्लस गणा, आहन प्लस गणा। देखिए साथियों, देखिए ये क्या है, सुप है, सुप नहीं है, सुप नहीं है, सुप नहीं है तो क्या करेंगे, इसके स्थान पे रा कर लीजिए, और जब रा करेंगे तो मिला दीजिए फिर इसके लिए, आधा रा है, आहन, रा के गा के ऊपर चला गया। इसको दोनों नोट कर लीजिए, दोनों में संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि, इसमें भी विसर्ग संधि, इसमें भी विसर्ग संधि। ठीक है भैया, आगे देखिए, एक सूत्र है, आहना, एक सूत्र कौन सा है, आहना, आहना एक सूत्र है। ये कहता है क्या, देखिए ना, इसके आगे क्या हो, सुप हो, क्या हो, क्या हो, सुप, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊ। नोट करिए, उदाहरण देखो, आहन प्लस व्याम, आपने देखा होगा, सु और जस अब मोट सस ता व्याम बिस के व्याम बिस गसी व्याम बिस गस ओ शाम घी ओ सुप। ठीक है, तो जो कि व्याम जो आया है, ये क्या है, ये सुप है, सुप है। और मैंने अभी क्या बताया था, ये देखिए सुप हो, ना के बाद में क्या हो, सुप हो, तब इसके स्थान क्या हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अब देखिए इसके स्थान में क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, आगे देखो, आगे देखिए, हाँ वो मिलके क्या हो जाएगा, और नहीं ओ,
और शब्द क्या बन जाएगा हमारा? अहो व्याम। नोट कर लीजिए, अहो व्याम। ये किससे हुआ है? ये अहना से हुआ है, अहना सूत्र से। ठीक, यहाँ ना का क्या हो गया? हो गया। चलिए इधर देखते हैं। अब देखिए, यदि आन शब्द के, आन शब्द से परे यानी के परे विभक्तियों को छोड़ करके कोई स्वर या हर्ष प्रत्याहार संबंधी आए तो ना के स्थान पर क्या हो जाता है? रा हो जाता है। क्या हो जाता है? रा आदेश हो जाता है। जैसे आन प्लस आहा क्या बन जाएगा? आन, और ये रा हो गया, इसके स्थान क्या हो गया? रा, और रा को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? आरा। ठीक है, जैसे आहन, और आगे क्या है? गड़ा, क्या बन जाएगा? आहर गड़ा। दोनों बन जाएंगे। ठीक है, किंतु अहोव्याम, अहोव्याम में ना को रा नहीं हुआ है, रू नहीं हुआ है, क्योंकि उसके बाद में भ्याम आया है जो कि विभक्ति है, जो कि सुप्रत्यय है। यहाँ पर आयना सूत्र ने, किसने? आयना सूत्र अर्थात पदसंज्ञक आहन के ना के स्थान पर क्या हो गया? ऊ आदेश हुआ। क्या आदेश हुआ? रू। ऊ आदेश हुआ। क्या आदेश हुआ? ऊ आदेश हुआ। और जब ऊ आदेश हुआ ना के स्थान पर, नहीं नहीं, सॉरी, ये रू नहीं है, रू, रू ही आदेश हुआ। क्या आदेश हुआ था? रू आदेश। साथियों जरा इधर देखना, पहले ये सब थोड़ा समझ लें। डायरेक्ट हमने बता दिया था। ये तो देखिए बहुत लंबा काम था। ये देखिए था, रू आदेश हुआ था। क्या आदेश हुआ था? रू। और रू का क्या हो जाएगा? देखिए ऊ जो है ऐसे नहीं है, इस रू हुआ और रू के एक स्टेप रह गया, इसको रा को मतलब रा ऊ कट गया, इस रा को क्या हो गया? ऊ। वो किसने किया था? वो हत्या सूत्र ने किया था। हमने डायरेक्ट कर दिया था। क्या किसने किया था? हत्या सूत्र ने कर दिया था। तो देखिए ना का क्या हो गया? रा, और रा का क्या हो गया? रू। रू का क्या हो गया? रा, और रा का क्या हो गया? ऊ। ये हत्या सूत्र ने किया था, मैंने एक स्टेप डायरेक्ट करा दी थी। ठीक है, समझ में आया? और तब बना जाकर के रूप क्या बना था? इसके बाद, इसके बाद रूप क्या बना था? यही तो रूप बना था। कहाँ गए हो? जो बनाया था, ये रूप बनाया था मैंने। ठीक है, तो मैंने ये जो डायरेक्ट करा था ये होगा रा, और रा के बाद में क्या कर दिया था? ऊ, यानी कि रा और ऊ करके ये रू मान लीजिए। ठीक है, पहले रू था, रा का क्या कर दिया? आयना सूत्र ने क्या करा? आयना सूत्र ने रा के ना के स्थान पर रू आदेश कर दिया, और रू ने क्या कर दिया? रा बचा। रा का क्या कर दिया? ऊ। तो जो रा का जो ऊ कर रहा है वो हस्या सूत्र कर रहा है। क्या कौन कर रहा है? हस्या सूत्र कर रहा है। कौन कर रहा है? हस्या। और हस्या ने करने के बाद में यहाँ किसने कर दिया? जब ओ किसने किया? आद गुणा ने। किसने कर दिया? आद गुणा सूत्र ने। ठीक है, इस तरीके से ये क्या बन गया हमारा? इससे क्या करता है? ये ना के स्थान पर ना को क्या कर देता है? रू आदेश करता है। ना को रू आदेश करता है। क्लियर? ये ना को क्या करता है? रू आदेश। ना का, ना का क्या करता है? रू आदेश करता है। ठीक है, क्या बन गया जो हमारा? अहोव्याम। क्या बन गया? अहोव्याम। ठीक है, क्लियर? अब तो क्लियर है, आगे देखिए। हम्म, हाँ तो कह रहा है अहोव्याम, यहाँ तक तो हो ही गया। इसके अनुसार यानी रू होकर के फिर हस्या सूत्र से क्या कर रहा है? उसके स्थान पर ऊ आदेश होकर के गुण हो जाने के बाद में क्या बन गया शब्द हमारा? अहोव्याम बन गया। क्या बन गया? अहोव्याम। अब कह रहा है कि राग सा के स्थान पर जो प्रादिष्ट रा के पूर्व में यदि आ को छोड़ करके कोई स्वर आए और बाद में क्या आए? बाद में कोई स्वर अथवा हास प्रत्याहार संबंधी कोई आए तो रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आया?
पहले क्या कह रहा है कि इस रा से पहले, ये रा है, रा से पहले स्वर आए, क्लियर, और उसमें क्या क्या छोड़ करके, आ और आ को छोड़कर, आ को छोड़कर, और इस रा के बाद में क्या है, इस रा के बाद में अस प्रत्याहार का कोई बड़ा है, अस में बराबर क्या है, स्वर है, और इसने कहा हस है, क्लियर। तो इस रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्लियर हो गया, इस रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो भैया क्या होगा, देखिए ध्यान से, अब देखिए, ये देखिए रा, रा से पहले क्या है, ई है, ना कि आ है, और रा के बाद में क्या आया, आ, तो बोले कोई परिवर्तन नहीं होगा, अलरैम बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, ठीक है, जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें सब समझ में आ रहा है, और जो केवल गिलहरियां उड़ाते हैं लोग उन्हें समझ में नहीं आता, फिर सीधी बात है, ठीक है। और बहुत दिन के बाद परीक्षा, समझ में आया, पंचवर्षीय योजना होती है टीजीटी साथियों, तो सीरियस हो जाए। हाँ, एक बार लग जाने के बाद में ना, जिनकी नौकरी लग जाती है वो तो राजा बाबू हिंदुस्तानी बन जाता है, जो रह जाता है वो 5 साल इंतजार देखता है। इसीलिए मैं जो है ना, ज्यादा ना ऐसे करके जो है डिजाइन बना करके अब सीधे इस पे फोकस कर रहा हूँ, मेरे साथ जुड़िए, ठीक है। कोई गलती हो तो कमेंट करिए तुरंत। आगे देखिए, रा के बाद में क्या है, रा के बाद में क्या भैया, आ है, क्या है, रा के बाद में क्या, आ, तो क्या हो जाएगा, अलरहम। ऐसे रा से पहले क्या, ऊ, आ तो नहीं है, ठीक है, और आगे क्या है, ऊ, स्वर है, तो देखिए जैसा शब्द है वानर उर्देती बन जाएगा। थ्री में देखिए रा है, रा से पहले क्या है, ई है, ना कि क्या है, आ है, तो देखिए क्या बन जाएगा, श्री, श्री रेशा, श्री रेशा बन जाएगा। आगे सुधीर में देखिए क्या है जी, ई है, और देखिए जे ऐसे करके हम लगाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये रा है, और रा से पहले क्या है, बड़ी ई है, आगे स्वर है, सुधीर रेती बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही गौर में देखिए, स्वर है, आ को छोड़ करके आगे क्या है, स्वर है, जैसा है वैसा ही बन जाएगा। ऐसे ही देखिए, रा से पहले क्या है, ई है, क्या ई, ना कि कोई स्वर, और स्वर स्वर तो है लेकिन आ को छोड़ करके, और आगे वर्णयति, तो बन जाएगा कविर वर्णयति, क्लियर। इस तरीके से आप ये रोज अशुपी सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसके हैं ये सभी उदाहरण, ठीक है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब इसके बाद जो है वो, ये हम पढ़ेंगे जरा रोरी सूत्र, क्या पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ ले रहे, रोरी सूत्र है, रालोप, ऐसे समझो इसको, हाँ, रा, पूर्व रा का लोप, पूर्व रा का लोप, सूत्र क्या होगा साथियों, रोरी, क्या होगा, रोरी, और कहेगा रा, रा के बाद में क्या आ जाए, रा, तो पहले वाला रा लोप, नोट कर लीजिए, रोरी से नोट कर लीजिए, लोप है, ठीक है। रा के बाद में रा आता है तो पहले वाला रा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण के पहले एक और सूत्र देखिए, ढो ढे लोपा, ढोडे लोपा, ढोडे लोपा, कह रहा है कि ढा के बाद में ढा आ जाए तो पहले ढा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, लोप। इसको भी नोट कर लीजिए साथियों, ढोडे लोपा सूत्र है वो ढा का लोप करता है, रोरी सूत्र से पहले वाले रा का लोप होता है, दोनों सूत्र इंपॉर्टेंट है, जल्दी स्क्रीनशॉट मारो, ठीक है। आप इसमें पानी दीजिए, हाँ, हम्म, 3 3 घंटे, 2 2 घंटे। इसके बाद अभी पढ़ा रहा हूँ, आज अगर टाइम मिला तो आज, नहीं तो कल होगी अभिज्ञान शाकुंतलम फिनिश, क्वेश्चन भी होंगे, टेंशन मत लो। चलो कोई बात नहीं। इतना हो गया। अब देखना, एक सूत्र है,
ढेर लोपे, ढेर लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणा, दीर्घो अणा, ढर लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणा, ढर लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणा। यह सूत्र कहता है, क्या कहता है जरा ध्यान दीजिए। बोले ढा और रा, इधर देखो ढा और रा, इसके बाद आ जाए ढा, ढा और रा, ठीक है। एक ही रखा, ये तो लोप तो हो ही गया था। ढर लोपे यानी कि ढा और रा का एक तो लोप हो गया। बोले इससे पूर्व जो लोप हुआ है उससे पूर्व वाले का क्या हो जाएगा, उसके पूर्व वाले वर्ण का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाए। और दीर्घ किसका होगा, केवल अण का होगा। अण में कितने वर्ण हैं, आ ई उ, कितने वर्ण है, हाँ 3 है। तो आ का बड़ा आ का हो जाएगा, अब इसकी कौन सी हो जाएंगी, इनके कौन सी हो जाएंगे। ओ क्या बात है। तो इससे पहले देखिए, अगर आ ई उ था तो इनका क्या हो जाएगा, आ ई उ, आ ई उ, समझ में आया। ढा और रा से पहले अण का क्या हो जाएगा, लोप। ढा और रा से पहले, ढा और रा से पहले, ऐसे करके देखिए। अब और क्लियर हो कर लीजिए। देखिए ये देखिए, ये पूर्व वाला है, ये पर वाला है, इसको लोप होगा। इसका जब लोप होगा तो इससे पहले जो होगा ये क्या होगा, ये आ ई उ का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगी। क्या हो जाएंगे, और जो है किस प्रत्यार में, अण में है, तो इनका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। आप हमारी बात समझ चुके होंगे। दीर्घोणा उदाहरण पे बात करता हूं, आगे देखिए। पुनः पुनर्धन रमते, पुनर्धन रमते। देखिए साथियों, इस रा के साथ पे देखिए, ये क्या है, ये क्या है, रा, क्या है ये, रा। और रा से बाद में पहले क्या है, रा, रा के बाद में क्या है, रा है। पूर्व वाला रा का क्या हो गया, लोप हो गया। अब जब लोप हो जाएगा और इधर बचेगा रा, रमते। तो लोप से पहले क्या है, आ है, इसमें बड़ा आ कर दीजिए। ये लोप किसने किया, रोरी ने। ये दीर्घ किसने किया, लोपे पूर्वस्य, पूर्वस्य दीर्घो, दीर्घो अणा। ठीक, क्लियर। अब जितने उदाहरण है वो जरा कर रहे हैं। एक दूसरा उदाहरण, हरिर, हरिर रम्या, हरिर रम्या। देखिए रा से पहले क्या है, ये रा से पहले क्या है, रा है। इस रा का किससे लोप हो गया है, रोनी लोप हो गया। अच्छा, इसको बड़ा कर दिया किसने, कैसे कर दिया, लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणा, दीर्घो अणा। ठीक है साथियों, आगे देखिए। सही है, आगे। अब देखिए उदाहरण, उदाहरण हो जाएगा। गुरूर, ये देखिए रा है, रा का लोप हो गया, क्या बन गया, छोटा ऊ को बड़ा ऊ कर दिया, गुरु रुष्टा बन जाए। ठीक है। और आगे शिशुर में देखिए रा का लोप कर दिया, ये छोटा ऊ का क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। सही हो गया, सही है। छोटा ऊ को बड़ा ऊ कर लीजिए। आगे, इसके आगे और उदाहरण थे, वो इसमें थे नहीं, जरा इसमें देख के देख कर दे रहे हैं। अरे शंभू प्लस राज थे, इधर देखो, शंभू, शंभू, आगे क्या है, राज थे, शंभू प्लस राज थे, काबिर प्लस रचयिते।
रचयति, तो शुरू हो ही गया था। ठीक भैया आगे देखिए, इस रा के रा से ये रा लोप हो जाएगा, और ये भू, भू का जो है, भू छोटा ऊ का क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, और क्या बन जाएगा, राज के। क्लियर भाई, ये छोटा ऊ का क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ, इस रा का क्या हो जाएगा, लोप। क्लियर, आगे देखो, ऐसे कभी आगे क्या, रा के आगे क्या, रचयति, इसको देख लीजिए चलिए। देखिए, इस रा का क्या हो जाएगा, लोप, क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और इसकी जो छोटी की मात्रा थी ये कैसी हो जाएगी, बस कुछ नहीं है यार, बस समझ लो एक बार। क्लियर, हाँ, रचयति हो गया, रचयति, इसको नोट करो आगे। और आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाँ, सूत्र कहता है एतत् सुलोपो अकोर नए समासे हली। ये सूत्र कह रहा है कि यदि किसी व्यंजन के पूर्व क्या हो, सस, या क्या हो, सस का मतलब सा, या ये सस हो, ये सा शब्द आए और उनके सा का लोप हो जाता है, उनके सा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो देखिए भैया, एतद, एतद, एतद तदो, एतद तद, तो एक तो हो गया जी, एक जे हो गया, ठीक है। आगे देखिए, तो कह रहा है सस धन शंभु, तो ये जो सा दिखाई दे रहा है इसका लोप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, लोप ही तो मत कह रहा है। ऐसे ही ये सस में जो भी सा है, इसके बाद क्या है, विष्णु, ये तो कह रहा है, तो उसके बाद इस सा का लोप कर देंगे, क्या बन जाएगा, एस विष्णु हो जाएगा। तो जो लोप वाल देखिए, इसका क्या हो जाएगा, इस सा का क्या हो जाएगा, लोप, इस सा का क्या हो जाएगा, लोप, और क्या बन जाएगा हमारा, सा शंभु, सा शंभु, और क्या बन जाएगा ये, एस, सत्यनारायण का पहले कथा खत्म। हाँ, देखिए कह रहा है कि ये लिखा है, नए लिखा है, क्या लिखा है, नए, नए तत्पुरुष में ये सा और एस अर्थात आसिवा, आपको दिखाई दे रहा है, सा से पहले आ दिखाई दे रहा है, जैसे अश्वा का कर देते हैं अनस्वा, ज्ञान के अगले आ लगा देंगे, क्या बन जाएगा, अज्ञान। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये आ बता रहा है कि ये कौन सा समास है, नए तत्पुरुष। तो ये देखिए, और अनैस, क्या लिखा है, अनैस शब्द आवे, अथवा अंत में ये क्या है, अथवा एक बच्चा नहीं है, अंत में का से युक्त आवे, कितने हुए, का से युक्त होकर के आवे, तब, अर्थात तक, और तक नहीं होता है, नहीं नहीं, सका, ये सका, ये सका है जो, ये क्या बोला ने? साथ है बना दे, सका इसका देख लीजिए, क्या दिक्कत है, सका इसका, और तब देखिए, और तब विसर्ग लोप की ये है विधि नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पर अस्तिवा का अस्तिवा नहीं होगा, अस्तिपा, हाँ वैसे विसर्ग का लोप हो जाता है, लेकिन यहाँ ये नहीं होगा, या यही रहेगा, क्योंकि ये नए समास, कैसा है, हाँ नए समास है। और कहेगा ना कि इसका हरणा का इसका हरणा होगा, ये वाला जो बिना विसर्ग का दिखाई दे रहा है ये गलत है, जो विसर्ग वाला है यही सही है, क्योंकि ये कह रहा है कि यदि नए तत्पुरुष समास में ये सा और ऐसा अर्थात असा या अनेसा, असा तथा अनेसा
असा तथा अनेसा शब्द आए तो अथवा अंत में का से युक्त हूं, तो देखो भैया ये ऐसा शब्द लिखा हुआ है, इसके आगे जो किससे जुड़ा हुआ है, का से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, का से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसी कंडीशन हो या तो नए तत्पुरुष समास हो या फिर का से जुड़ा हुआ हो, युक्त हो, तो वहां पर विसर्ग का लोप नहीं होगा, वहां पर विसर्ग का लोप नहीं होगा। तो साथियों ये रूप जो है हम देख रहे हैं, ये वाले दो रूप, ये जो रूप देख रहे हैं ये तो है ही यार, ये जो रूप देख रहे हैं अशिवा, तो असा शिवा का अशिवा नहीं होगा। ऐसे ही ये इसका कृष्णा होगा, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये वाला गलत है। ये कैसा है, तो यहाँ विसर्ग का लोप नहीं होगा, यानी विसर्ग लोप विधि नहीं लगेगी, अर्थात विसर्ग का विसर्ग रहेगा। कोई दिक्कत भैया? ठीक है, तो आगे आता है एक और सूत्र है, सो अची लोपे चेत पाद पूर्णम, चेत पाद पूर्णम कह रहा है कि यदि सस के सकार से परे स्वर हो, क्या हो, स्वर हो, और पद की क्या करनी हो, पूर्ति करनी हो, तो लोप के द्वारा सस के सा का क्या कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है, और बाद में स्वर संधि कार्य भी हो जाता है, स्वर संधि कार्य भी हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है सस एस दासरथी रामा, सस एस दासरथी रामा, तो साथियों इस सा का क्या कर दिया हमने, लोप कर दिया, और सा में क्या निकाल दिया, आ, और आगे क्या है हमारा ए, और आगे क्या है सा, इसको जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा ए, और इसे ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सा है और सा में दो लगा देंगे, क्या बन जाएगा सैस, क्या हो गया सैस। पहले क्या किया हमने, कह रहे यदि सस के सकार के परे क्या हो, स्वर हो, सस के सकार के परे क्या है, स्वर है, और पद की क्या करनी हो, पूर्ति, तो लोप के द्वारा ही सस के सकार का लोप हो जाता है, और बाद में स्वर संधि हो जाती है। आपको ऐ दिखाई दे रहा है, ये स्वर संधि हो गई, और स्वर संधि हो जाने के बाद में ए सस ऐसा दासरथी रामा का बन जाएगा, सैस दासरथी रामा बन जाएगा, और यही शुद्ध होगा, सही होगा। ये पद के पाद की पूर्ति भी कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाएगा कि मात्राएं कितनी थी, तो पद में एक मात्रा कम होगी या ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा होगी तो घट जाएगी, कम होगी तो बढ़ जाएगी, यही तो था। तो पद के पाद की पूर्ति करने के लिए क्या होता है, बोले लोप कर दिया जाता है, लोप करने के बाद में अगर आगे स्वर है तो संधि, स्वर संधि हो गई, ठीक है, इस तरीके से हमारा रूप भी बन गया। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, और फिर आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो बाबूराम सक्सेना के आधार पर ही, इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग शब्द रूप, और शब्द रूप के बाद गिनती पढ़ेंगे, और गिनती के बाद हम लोग कारक पढ़ेंगे, और कारक के बाद पढ़ेंगे समास। तो आप बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंचाइए, और धुआंधार तैयारी कराऊंगा, ये वादा है मेरा। नमस्कार करता है, राधे राधे।